परमेश्वर के महान नाम की स्तुति हो। इस हिंदी आराधना में हम आप सबका स्वागत करते हैं। आइए अपने स्थानों पे खड़े होकर उस परमेश्वर की आराधना करें। अपनी आंखों को बंद करके अपने सरों को झुका के उस परमेश्वर से कहें, महान जीवित सामर्थ्य परमेश्वर, हम तेरे चरणों में आए हैं राजा। इस शनिवार के दिन में परमेश्वर तू हमें अपने चरणों में लेके आए, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। और राजा, ये दिन हम मानव जाति के लिए परमेश्वर बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है परमेश्वर। इस दिन को परमेश्वर, तेरे जन्म को परमेश्वर याद करके परमेश्वर दुनिया के चारों ओर परमेश्वर उसको परमेश्वर खुशी के साथ मनाते हैं राजा। ओ परमेश्वर, तू इस मानव जाति को परमेश्वर प्रेम करता है। तू हम मनुष्यों के लिए परमेश्वर स्वर्ग से नीचे उतर आया राजा। एक मनुष्य रूप लेकर एक बालक के समान परमेश्वर तू उत्पन्न हुआ राजा। तूने हमारे पापों के कारण परमेश्वर, हमारे अधर्मों के कारण तुझे वो क्रूस की ताड़ना सहनी पड़ी परमेश्वर। इस संसार में ऐसा कोई भी नहीं है जो हमें तुझसे ज़्यादा प्रेम करता है। वो परमेश्वर, तेरा जन्मदिन को परमेश्वर याद करते हुए आज परमेश्वर हम तेरे चरणों में आना चाहते हैं। वो परमेश्वर, उस खुशी के सुसमाचार को दूसरों को बताना चाहते हैं। ओ परमेश्वर, तेरे संसार में आने का एक मकसद था। ओ परमेश्वर, उसको जानने के लिए, पहचानने के लिए तू हमें सहायता करो राजा। हम में से एक भी परमेश्वर उस संसार को परमेश्वर और ज़्यादा प्रेम ना करने पाए, तुझसे प्रेम करने पाए परमेश्वर, क्योंकि तूने अपने इकलौते पुत्र को उस मसीह यीशु के हमारे बीच में भेज दिया है राजा। सदैव परमेश्वर तुझे याद करने के लिए, तेरे बारे में दूसरों को बताने के लिए सहायता कर राजा। तुझे हम सारा महिमा देना चाहते हैं, तुझे हम सारा आदर देना चाहते हैं परमेश्वर। तू हमारे बीच में आ जा परमेश्वर। तेरी हम उपस्थिति हमारे बीच में है परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं राजा। हर एक रुकावटों को दूर कर दे राजा। जितने भी भाई बहन लोग इस आराधना को देख रहे हैं, वो परमेश्वर तेरे जन्मदिन को हमारे साथ मिलकर बना रहे हैं। वो परमेश्वर, तू इस संसार में एक मकसद के साथ आया है राजा। उस मकसद को जानने के लिए तू सहायता करो राजा। अपने जीवनों को पवित्र करने के लिए सहायता कर राजा। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं, मसीह यीशु के महान नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। इस विशेष आराधना में आप सबका स्वागत करते हैं। होपे जी कलीसिया की तरफ से आप सबको बड़े दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। परमेश्वर इस संसार में एक मनुष्य रूप लेके आया। उस परमेश्वर ने हमारे लिए जन्म लिया है। कुछ गीतों को गाने से पहले मैं पवित्र शास्त्र से एक वचन पढ़ना चाहती हूँ। यशाया, मेरे साथ निकालिए यशाया की किताब 9:6। उसमें लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया, और प्रभुता उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। वो परमेश्वर हमारा सब कुछ है। आइए सुबह के समय में उसके जन्मदिन की खुशी को मनाते हुए कुछ गीतों को गाएंगे। पहला गीत गाएंगे, झूमो नाचो खुशी से आया, यीशु पैदा हुआ है। हमारे जीवन में परमेश्वर पैदा हुआ है, एक उद्धारकर्ता के रूप में वो परमेश्वर पैदा हुआ है। आइए मिलकर इस पहले गीत को गाएंगे, झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ है। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। 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 यीशु पैदा हुआ। यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से
पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। राजा सब घबराए गए थे यीशु के आने से। द्वार द्वार ढूंढवाया यीशु को पाया पता ना रे। राजा सब घबराए गए थे यीशु के आने से। द्वार द्वार ढूंढवाया यीशु को पाया पता ना रे। यीशु राजा हुआ, आहा, यीशु राजा हुआ, आहा, यीशु राजा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा 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 हुआ। आनंद खुशियाँ आई जगत में यीशु के आने से। ज्योति मुक्ति आई जगत में यीशु के आने से। आनंद खुशियाँ आई जगत में यीशु के आने से। ज्योति मुक्ति आई जगत में यीशु के आने से। मुक्तिदाता आया, आहा, मुक्तिदाता आया, आहा, मुक्तिदाता आया। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। 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 हालेलुया। कितने सुंदर रीति से इस गीत में लिखा था कि वो परमेश्वर हमारे लिए, हमारे पापों के कारण, हम मानव जाति के लिए इस संसार में आया। आइए इस दूसरे गीत को गाएंगे। उस परमेश्वर के आने से इस जगत में एक शोर आ गया है। उस परमेश्वर के आने से ये स्वर्ग, ये सारा भूमंडल झूमने लगा है। मिलकर इस गीत को गाएंगे। शोर दुनिया में ये हो गया, आज पैदा मसीह हो गया। शोर दुनिया में, शोर दुनिया में, शोर दुनिया में ये हो गया। शोर दुनिया में ये हो गया। आज पैदा मसीह हो गया। आज पैदा मसीह हो गया। गहरी रात में भेड़ों को चराते थे। 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 दूत संदेश, दूत संदेश, दूत संदेश ने दे गया। आज पैदा मसीह हो गया। आज पैदा मसीह हो गया। स्वर्ग झूम झूम करके ये गाता था। 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 सारी दुनिया का, सारी दुनिया का, सारी दुनिया का नूर आ गया। आज पैदा मसीह हो गया। आज पैदा मसीह हो गया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मंजी आया। आहा हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मंजी आया। आहा हालेलुया। एक दूत मरियम पास आया, बोले जानेगी तो बेटा, नाम उसका यीशु रखना।
खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मंजी आया। आहा हालेलुया, क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मंजी आया। आहा हालेलुया, हालेलुया। कितना सुंदर दिन है जब वो परमेश्वर हमारे बीच में आया, वो रहमत का बादल छाया। हमारी कलीसिया की तरफ से एक विशेष गीत हम आप सबके लिए गाना चाहते हैं। मसीह की प्रभु ने हमें और एक मौका दिया है। इस साल में भी हम इस बड़े दिन को मनाने के लिए प्रभु ने हमें जीवित रखा है, इसीलिए हम धन्यवाद करते हैं। हमारे कलीसिया होपेजी कलीसिया के द्वारा और हमारे परिवार के द्वारा हम हमारे हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको हम देते हैं। ये दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है। प्रभु अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए, इस पृथ्वी के लिए, इस पृथ्वी के सब मनुष्य के लिए, मसीहा लोग के लिए नहीं, सब मनुष्य के लिए उसने दिया है। उसके जन्म के कारण सब अंधकार चला गया, सब जगह में खुशी ही खुशी भरी है। पाप से हमको छुटकारा मिलता है। किसी के जन्म में ऐसे नहीं कहते, लेकिन इसका जन्मदिन में हम लोग अपने खुशी को दूसरों से बांटते हैं, अपने प्यार को दूसरों से बांटते हैं। यही मसीह का प्यार है, यही मसीह का इच्छा है कि हम एक दूसरे से प्यार से कार्य करें। हमारा प्यार, हमारा प्रभु का प्यार दूसरों को दिखाएं। दीन लोगों को भी आज खुशी से भर दीजिए। आपसे जो भी हो उनको
खुश रखने के लिए, उनके मुंह में थोड़ी हंसी आने के लिए आप जो भी देंगे वही मसीह का जन्मदिन का श्रेष्ठ काम होगा। हम तो अच्छा कपड़ा पहनते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, ये सब तो अच्छी बात है, लेकिन जब हम दीन लोगों को सोचकर उनको भी मदद करें, वही मसीह चाहता है। चलो हम वचन की ओर अपना ध्यान बटाते हैं। आज परमेश्वर हमसे जो बातें करना चाहता है, जो इस बड़े दिन के मसीह का जन्म के बारे में आज हम विचार करना चाहें, वह ये वचन के द्वारा हम देखेंगे। गलातियों के किताब 4:19, गलातियों का किताब 4:19। मेरे प्रिय बच्चों, मैं तुम्हारे लिए एक बार फिर प्रसव वेदना को झेल रहा हूँ जब तक तुम मसीह जैसे नहीं हो जाते। तो यहाँ प्रेरित पौल कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक प्रसव वेदना कितनी बड़ी बात है। आपके घर में जो भी औरतें हैं उनसे आप पूछो तो जान सकते हो, लोग जानते भी हैं प्रसव वेदना एक बहुत बड़ी पीड़ा है, बहुत दर्द होता है। लेकिन यहाँ प्रेरित पौल कहता है जैसे एक बच्चा पैदा होने के लिए माँ कितना दर्द सहती है, वैसे मैं भी आपके लिए, आपके अंदर मसीह को पैदा करने के लिए मैं भी यहाँ जच्चा करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तो ये क्या कार्य है? मसीह कैसे हमारे अंदर पैदा हो सकता है? हमारे अंदर पैदा होना माने क्या है? देखिए, जैसे एक माँ बनने के लिए, एक औरत माँ बनने के लिए उसे क्या करना चाहिए? पहले उसे गर्भवती होना चाहिए। तो उसके अंदर जब बच्चा उत्पन्न होता है तो उसके लिए वो क्या करती है? तो उसके बाद उसके बढ़ने के लिए वो क्या करती है? उसके बाद ही हम जानते हैं कि वो पैदा करने के लिए उसे उस दर्द को भी सहना पड़ता है। उसी के मुताबिक हम इस वचन को और देखेंगे। लूका रचित किताब 1:34, लूका रचित किताब 1:34। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, हाँ, ये क्यों कर होगा? मैं तो इस पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। यहाँ एक कुंवारी लड़की से स्वर्गदूत आकर कहता है कि तू एक बच्चा को जन्म देगी। तो तुरंत मरियम यहाँ कहती है ये कैसा होगा? तो एक औरत को बच्चा देने के लिए एक पुरुष की जरूरत है, लेकिन यहाँ स्वर्गदूत कहता है कि जब पवित्र आत्मा तेरे ऊपर छाया करेगा, जब पवित्र आत्मा तेरे ऊपर मंडराएगा तो गर्भवती होगी। क्या इस दुनिया के लोग इसे मान सकते हैं? क्या कोई कुंवारी लड़की गर्भवती हुई तो सब लोग खुशी मनाते हैं? समाचार सुनते ही लोग उस लड़की को बेइज्जती करते हैं, उसे बदनाम करना चाहते हैं। लेकिन जब पवित्र आत्मा उसके ऊपर आया तो कार्य एकदम बदल गया। आप जानते हो क्या हुआ? तो ये बात सुनते ही, ये तो पहले से मन्नी की हुई एक लड़की थी, तो उसका जो पति बनने वाला था वो तो एक धर्मी था। ये बात सुनते ही वह उस लड़की को बदनाम ना करना का विचार किया। उसने बदनाम ना किया और उसे त्याग देना चाहता था। लेकिन स्वर्गदूत उसके पास भी आया और उसने कहा उसे अपनाने को तू झिझकना नहीं, क्योंकि वह गर्भवती हुई है पवित्र आत्मा के द्वारा।
देखो, जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा आता है, हम एक एक जन के अंदर ये पवित्र आत्मा हमारे अंदर आना चाहता है। ये पवित्र आत्मा को अंदर आने के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखो, हम 38 वाला वचन में पढ़ेंगे तो मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी, मुझे तेरा वचन के अनुसार हो। जब उसने वह वचन को अपनाया, वो वचन को उसने विश्वास किया और वह कहती है मैं प्रभु की दासी हूं, तो उसके अंदर पवित्र आत्मा आया। तो किससे हम ये जानना चाहते हैं, जब हम अपने को खोलते हैं, अपना द्वार खोलकर पवित्र आत्मा को हमारे हृदय में आने को जगह देते हैं, तभी पवित्र आत्मा आता है। किसी के अंदर जबरदस्ती नहीं आता। तो हमारे जिंदगी में ये बड़े दिन में आपके अंदर पवित्र आत्मा है? जांच कर देखिए। अगर पवित्र आत्मा को आपने जगह दिया है, अगर आप वचन को विश्वास करते हैं, जो भी वचन इस ग्रंथ में दिया गया है, आपसे बोला है, वो ग्रंथ को अगर आप विश्वास करते हैं, अपने अंदर अपनाते हैं, तो ये वचन आपके अंदर रहकर बढ़ेगा, वो रूप देगा। इसमें कहा गया है, जैसे पौलुस ने कहा, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए, तब तक मैं तुम्हारे लिए जच्चा की पीड़ाएं सहता हूं। जब तक तुम्हारे अंदर मसीह का रूप ना दर जाए, जब तक हमारे अंदर मसीह का रूप ना बन जाए, तब तक प्रेरित पौलुस कहता है मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। तो मसीह भाइयों बहनों, जो भी हैं, जो भी इसे सुन रहे हैं, अगर आपके अंदर ये मसीह, अगर आपके अंदर ये पवित्र आत्मा, अगर आपके अंदर हमारे यीशु अंदर है, तो आप भी दूसरों के लिए प्रार्थना कीजिए, ताकि दूसरे भी इस पवित्र आत्मा को अंदर अपनाएं। देखो, इसे अपनाते ही मरियम को जब मालूम हुआ कि वह गर्भवती है, तो इस बच्चे को परवरिश करने के लिए, नहीं तो इस बच्चे को पूरा रूप देने के लिए वो अकेली तो नहीं कर सकती, लेकिन यूसुफ का मदद उसको चाहिए था। जब यूसुफ ने आया, उसे अपना लिया, अपने घर ले गया और उसकी सब किस्म के परवरिश उसने किया। उत्पत्ति का किताब 18:12 में जब देखते हैं, सारा तो बूढ़ी हो गई थी, अब्राहम भी बूढ़ा हो गया था, लेकिन जब स्वर्गदूत ने कहा कि उसका बच्चा होगा, सारा अपने तंबू के अंदर रहकर भी मन ही मन हंसी। ये कैसा हो सकता है? हम तो बूढ़े हो गए हैं, कैसा हो सकता है? लेकिन सही समय पर सही रीति से उसने एक बच्चा पैदा किया। अगर हम इस वचन को अपनाते हैं, जब हम इस वचन को विश्वास करते हैं, तो निस्संदेह हमारे घर में भी, हमारे अंदर भी यीशु पैदा होगा। हालेलुया, हालेलुया। और हम और एक जन के बारे में देखेंगे, लूका रचित किताब 1:5 में। यहाँ देखते हैं, एक जकर्या नामक एक याजक था और वह भी बूढ़ा हो गया था, उसकी पत्नी भी बूढ़ी हो गई थी, लेकिन वचन ऐसा कहता है कि वह धर्मी थे। 7वां वचन कहता है दोनों बूढ़े थे। 13 वाला वचन कहता है प्रार्थना सुन ली गई। तो ये बूढ़ेपन में भी उन्होंने प्रार्थना किया। वो धर्मी लोग थे, वो प्रार्थना किया, वो बूढ़े हो गए थे, उनको तो कोई भी आशा नहीं थी कि बच्चा होगा करके, लेकिन स्वर्गदूत ने आके कहा तेरी पत्नी तेरे को बच्चा पैदा करेगी और वह श्रेष्ठ रहेगा। चलिए हम पढ़ते हैं 14 वाला वचन। और तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे। देखो इसमें कहा है कि तुझे आनंद और हर्ष होगा
और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे। अगर हमारे घर में मसीह पैदा होता है तो हमारे लिए ही नहीं, बहुत लोगों के लिए वह आनंद बन जाता है, वह हमारे लिए खुशी से भर देता है। अगर आपके घर में मसीह पैदा है, आपके अंदर खुशी है, आपके घर में खुशी है, आपके जो परिवार के सदस्य हैं वो लोग तो खुशी हैं, लेकिन वचन कहता है इसके कारण बहुत लोग उसे जन्म के कारण आनंदित होंगे। किसके कारण? इस बूढ़े माँ बाप के कारण जो बच्चा पैदा हुआ है, ये बच्चा दूसरों को आनंद करने वाला बच्चा है, दूसरों को रास्ता दिखाने वाला बच्चा है, दूसरों को खुशियां से भर देने वाला बच्चा है। ये बात सुनते ही जब उन्होंने अपने को समर्पण किया उस वचन के हमारे अंदर आने के लिए, उस वाक्य पूरा होने के लिए जब उन्होंने समर्पण किया, तो वहाँ खुशी आई, वहाँ सब जगह खुशहाली भर दिया। हालेलुया, हालेलुया। और हम आगे देखेंगे लूका रचित किताब 1:35। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। हाँ, यहाँ हमने देखा कि जकरिया के घर में जब यूहन्ना पैदा हुआ रहा था तो उन्होंने कहा अपने लिए भी दूसरों लोगों के लिए भी वह खुशी ठहरेगा। लेकिन यहाँ जब हम मरियम के बारे में देखते हैं तो मरियम को भी यही संदेश दिया गया कि आपके अंदर जो आएगा वो पवित्र आत्मा होगा और परम प्रधान का सामर्थ तुझ पर छाया रहेगी, और इसलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। ये परमेश्वर का पुत्र ही यीशु है, जिसके जन्म के कारण हम लोग इस दिन को बड़ा दिन कहलाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अगर अब्राहम के घर में देखेंगे तो एक पति पत्नी थे, बूढ़े थे। जब हम देखते हैं जकरिया के घर में, ये भी एक पति पत्नी थे, बूढ़े थे, लेकिन इनके अंदर वचन कार्य किया। उनको तो शक हुआ ऐसे कैसे होगा करके, लेकिन यहाँ हम देखते हैं मिरियाम एक कुंवारी थी। एक कुंवारी होकर भी ये कैसे हो सकता है करके पूछते समय स्वर्गदूत कहता है ये हो सकता है क्योंकि पवित्र आत्मा जो करना चाहता है वो ज़रूर उसे करेगा, लेकिन हमें उसे अर्पण करना चाहिए। जब हम समर्पण करते हैं तो वो हमारे अंदर आ जाता है। हम और एक के बारे में देखेंगे, फिलिपियो 2:8। फिलिपियो 2:8। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। यहाँ हम मसीह के बारे में देखते हैं कि यहाँ मसीह ने अपने आप को दीन किया। किस कारण दीन किया? जब हम 6वां वचन से पढ़ते हैं, जिसने परमेश्वर का स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने को वस्तु ना समझा। वो तो परमेश्वर का पुत्र था, वहां वो तो लाडला था, लेकिन उसने अपने वश में ऐसे रखने को नहीं चाहा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास के रूप में धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, क्रूस के मृत्यु भी सह लिया। जब मसीह इस दुनिया में आना चाहते थे तो मसीह ने अपना महिमा, अपनी शान, अपनी प्रशंसा सब छोड़कर इस दुनिया में दीन होकर आया। उसको
जब पैदा हुआ उसके लिए अच्छे कपड़े नहीं थे, उसे पैदा करने के लिए अच्छा जगह नहीं था। देखो, अपने को इतना दीन कर दिया। इस दुनिया में ऐसे कोई भी ऐसा पैदा नहीं हुआ होगा। उसने उतना दीन कर कर इस दुनिया में आया। लेकिन हम क्या करते हैं? प्रभु हमसे और कुछ नहीं, अपने मन में दीन होकर प्रभु के वचन के द्वारा चलना चाहता है। अगर हम उसे पूरा करें तो मसीह हम पर प्रसन्न हो जाएगा। रोमियो की किताब 6:18। और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। मैं तुम्हारे शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों की रीति पर कहता हूँ, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। हालेलुया। यहाँ प्रभु कहता है कि अभी तक तो आप पापी थे, आपने वचन के कारण अपने आप को समर्पण किया है, तो प्रभु कहता है पाप से छुड़ाए और धर्म के कार्य करने के लिए, नहीं तो पवित्रता के लिए, धर्मी के दास बनाने के लिए मैं आपके अंदर आता हूं। अभी तक तो आप कुकर्म किया करते थे, अशुद्धता और कुकर्म के दास बन के रहे। लेकिन अगर आप अपने आप को जब समर्पण करते हो, ये वचन को ग्रहण करते हो, तो मैं आपको कुकर्म नहीं, आपको पवित्रता से दास बना दूंगा। पवित्रता के लिए आप दास बन जाओगे और दूसरों को अच्छे काम करने के लिए आपका दिल और दिमाग दोनों साफ हो जाएंगे। देखिए, अभी तो मरियम के कोख में बच्चा उत्पन्न हुआ है। अभी ये बच्चा को बढ़ना है। कोख में इस बच्चे को बढ़ने के लिए बहुत बेइज्जती होती है, मुश्किलें होती है, बहुत चीज़ों की ज़रूरत होती है। ये सब करने के लिए मरियम अकेली नहीं कर सकती, इसके लिए यूसुफ की ज़रूरत है। देखो, हम मसीह को अपनाने के लिए अपने आप ये वचन को पढ़ने से नहीं हो सकता। हमें पवित्र आत्मा की ज़रूरत है और हमें जो पासबान चलाते हैं उनकी आज्ञा पालन करना भी ज़रूरत है। अगर हम उसके मुताबिक जाएं, अगर हम पवित्र आत्मा को ग्रहण करके पवित्र आत्मा जैसे हमें चलाता है वैसे हम आगे बढ़े, तो ये बच्चा हमारे अंदर बढ़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। ये बच्चा अंदर बढ़ने के लिए हमें यूसुफ की ज़रूरत है। मत्ती रचित किताब 1:19। सो उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने की मानसा की। उसने बदनाम ना करके उसे चुपके से त्याग देना चाहता था, लेकिन उस दिन स्वर्गदूत ने उसे बचा लिया, क्योंकि प्रभु इस बच्चे का परवरिश करने के लिए यूसुफ को ही वो कार्य दिया गया था। गलातियों के किताब 5:16। पर मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरुद्ध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो ना करने पाओ। देखिए, हम यहाँ देखते हैं कि आत्मा और शरीर दोनों एक दूसरे से विरोध करते हैं। जब यूसुफ को ये मालूम हुआ कि मरियम गर्भवती है, तो उसको अपनाना तो बहुत मुश्किल था। उसे त्याग देना चाहता था, लेकिन यहाँ कहता है आत्मा के अनुसार चलो तो शरीर की लालसा किसी रीति से पूरा ना करोगे। इसीलिए जब उसे दूत ने कहा कि उसे अपना लो, तो उसे ले आया, लेकिन उसे अपने संग नहीं रखा।
माने वो शरीर से वो एक दूसरे से मिले नहीं। जब तक मसीह पैदा ना हुआ तब तक उसने मरियम का और बच्चे का परवरिश किया। उसमें अपना शारीरिक रीति से उसने उससे कोई समझौता नहीं रखा। देखिए, क्योंकि शरीर आत्मा के विरुद्ध और आत्मा शरीर के विरुद्ध लालसा करती है, एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि तुम करना चाहते हो वह ना कर पाओगे। तो लोगों ने कितना उसके बारे में कहा होगा। मरियम को ही नहीं, यूसुफ को भी बदनाम मिला होगा। देखो, जब यूसुफ ने मरियम को अपने संग लिया तो देखो वो चलकर जा रहा है और मरियम को गधे पर बिठा कर ले जा रहा है। अपना सब कुछ उसने दे दिया और वो कहां भी जाता है मरियम को अपने साथ ले जाता है। हाँ, जब हम पवित्र आत्मा को अपनाते हैं, मसीह को अपने अंदर रहकर उसे और भी अपना रूप बनाना चाहते हैं, तो हमें पवित्र आत्मा के अनुसार हमें चलना पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। अब बच्चा थोड़ा थोड़ा से बढ़ने लगा, स्वभाव होने लगा, मसीह का स्वभाव आने लगा। देखो फिलिपियों का 2:5, जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था, हाँ, वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। हाँ, अभी देखो मसीह यीशु का स्वभाव कैसा था वैसे तुम्हारा भी स्वभाव होगा। कैसे स्वभाव था? मसीह प्रार्थना करते थे, सुबह और शाम प्रार्थना करते थे, रात भर प्रार्थना करते थे, अकेले में जाकर प्रार्थना करते थे। ये सब क्या करते थे? अपने परम पिता के साथ उनका बातचीत होता था और जो परम पिता चाहते थे उसी को वो कहते थे। जो परम पिता करने को कहते उसी को वो करता था। 1 इंच भी थोड़ा ऊंच नीच नहीं किया। जो परम पिता ने कहा उसे मसीह ने किया। हमारे जिंदगी में भी जो मसीह चाहता है, अगर हम उसी के मुताबिक चलें तो परम पिता या मसीह हम पर प्रसन्न होकर हमसे दूसरों को भी खुशी हो जाएगी। हमारे संग जो हैं वो भी खुशी रहेंगे, किसी को दुख झेलने की जरूरत ही नहीं। अभी हम देखें, बच्चा तो अब रूप आ गया है, वो बढ़ गया है, अभी उसको पैदा होना है। प्रकाशित वाक्य 12:2। और अब वे गर्भवती हुई, वह गर्भवती हुई, चिल्लाती थी, हाँ, क्योंकि प्रसव की पीड़ा उसे लगी थी। उसे क्या थी? प्रसव की पीड़ा लगी थी। यहाँ एक औरत के बारे में देखते हैं जो प्रसव की पीड़ा से एकदम चिल्ला रही थी। लेकिन क्या हो रहा है? 4 वाला वचन पढ़ते हैं। और उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया, और वह अजगर उस स्त्री के सामने जो जच्चा थी खड़ा हुआ। जब वह बच्चा जने तो उस बच्चे को निगलने के लिए एक अजगर उस प्रसव पीड़ा में जचती हुई उस औरत के सामने खड़ा है। क्या कोई भी माँ अपने बच्चे को पैदा होते ही किसी के हाथ में दे सकती है? कभी नहीं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा अजगर निगलने के लिए खड़ा है। लेकिन वहाँ क्या होता है आप जानते हो? ये औरत तो प्रसव पीड़ा में उस बच्चे को जन्म दिया, लेकिन ये बच्चा तुरंत सिंहासन में बैठ गया। 5वां वाला वचन पढ़ते हैं। वो बेटा जनी तो लोहे का दंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने पर था, और वो बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास और उसके सिंहासन पर बैठा। हालेलुया, हालेलुया। वहां सिंहासन पर बैठकर राज्य करने वाला उस बच्चे को उस औरत ने जन्म दिया। हमारे अंदर जो पवित्र आत्मा का हमने जगह दिया है, जो पवित्र आत्मा को बढ़ने के लिए हमने उसे वचन के द्वारा, विश्वास के द्वारा, भरोसे के द्वारा हमने उसे बढ़ाया है,
वह एक दिन जन्मेगा, वो एक दिन जन्मेगा। वो ऐसा वैसा बच्चा नहीं, वो राज्य करने वाला बच्चा पैदा होगा। अगर हम पर विश्वास करके, अगर हमारे अंदर ये पवित्र आत्मा आने के लिए जब प्रभु हमसे कहता है तो और हम अपने को पूरे पूरे समर्पण करते हैं, हमें बहुत सारे लज्जित तो होना होगा, बेइज्जती होगी, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि इस बच्चे के कारण बहुत लोग खुश होंगे। इस बच्चे के पैदाइश होने के कारण वो बच्चा राज्य करेगा। इस बच्चे के कारण बहुतों को आंख खुलेगी, बहुतों का अंधकार दूर हो जाएगा। अगर आप जगह छोड़ो, अगर आप अपने को समर्पण करो, इस बड़े दिन में आप अपने को प्रभु के मुताबिक जो वचन वो कहता है उसे अपना कर, उसे स्वीकार करके जब आपके अंदर उसे रूप देने को तैयार हो, तो मसीह का रूप आपके अंदर बढ़ेगा और एक दिन वह पैदा होगा। मत्ती 2:13। उनके चले जाने के बाद देखो, हाँ, प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ, उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा, और जब तक मैं तुझसे ना कहूँ तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि उसे मरवा डाले। यहाँ हम देखते हैं, जैसे हम प्रकाशित वाक्य में देखा, जैसा वहाँ एक अजगर खड़ा था, वैसे ही यहाँ हम देखते हैं कि हेरोदेस इस बच्चे को मरवा डालने के लिए तैयार है। हेरोदेस इस बच्चे को ढूंढ रहा है। ये बात तुरंत स्वर्गदूत ने यूसुफ को बताया, मरियम को नहीं बताया, यूसुफ को बताया, और यूसुफ से कहता है कि इस बच्चे को लेकर तुम मिस्र देश चले जाओ। और आगे हम पढ़ते हैं 20 वाला वचन कि उठ, उस बालक और उसकी माता को लेकर इज़राइल के देश में चला जा। अभी दूत कहता है तो इसे उठाकर इस्राएल देश को चला जा। और जब 22 वाला वचन में पढ़ेंगे तो वह कहता है गलील प्रदेश में चला जा। और जब हम 23 वाला वचन पढ़ते हैं तो उसमें कहा गया है कि नशरेत को चले जा। देखो, स्वर्गदूत एक एक समय पर क्या करना है, कहाँ जाना है, कैसे इस बच्चे को बचाना है, ये सब स्वर्गदूत ने यूसुफ को ही बताया। यूसुफ इन दोनों का परवरिश करने के लिए अपने को पूरा पूरा समर्पण किया था। क्या आपके दिल में जो मसीह पैदा हुआ है, इस बड़े दिन में आप किस कार्य के लिए खुशी मना रहे हैं? क्या वह आपके अंदर पैदा है? क्या वह आपके घर में पैदा है? क्या वह आपके मुल्क में पैदा है? सोचिए, अगर पैदा हुआ भी हो तो उसे बचाना है। जब तक वह श्याना ना हो जाए तब तक उसे बचाना है। जब तक वह अपना कार्य खुद करना चाहता है तब तक उसे बचाना है। हमारे अपने दिल और दिमाग से नहीं हम उसे बढ़ा सकते, लेकिन ये वचन और पवित्र आत्मा के द्वारा हमें इस बच्चे को बढ़ाना है और उसे बचाना भी है। अगर आपके अंदर मसीह उत्पन्न हुआ है तो बढ़ने के लिए आप आपको समर्पण कीजिए। अगर वो बढ़ भी गया है तो उत्पन्न होने के लिए जितनी भी तकलीफ़ें सहना पड़ता है, अगर आप उस तकलीफ़ों का सहकर जब बच्चा पैदा करते हैं, वह बच्चा सिंहासन पर बैठेगा, वह बच्चा राज्य करेगा, वह बच्चा इस दुनिया को प्रकाशित करेगा। चलिए हम आंख बंद करके प्रार्थना करते हैं। हमारे घर में इस बड़े दिन के अवसर में, हे प्रभु, सब लोग तो कहते हैं कि इस दिन में आप पैदा हुए करके, लेकिन एक एक जन के अंदर, एक एक जन के अंदर आप हर दिन हर समय पैदा होते ही रहते हैं प्रभु।
जब माँ के कोख में बच्चा उत्पन्न होना एक महत्वपूर्ण कार्य तो है, लेकिन जब वो बच्चा पूरा रूप लेकर बाहर ना आए तब तक उसमें खुशी नहीं है प्रभु। हमारे अंदर भी पवित्र आत्मा पूरे के पूरे आशीर्वाद से पूरे रूप होकर बाहर निकलने के लिए हम अपने को समर्पण करते हैं प्रभु। हमारे अंदर आइए, हमारा स्वभाव आपके स्वभाव के समान बदल दीजिए प्रभु। हमारे दिल और दिमाग के साथ नहीं, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें चलाइए प्रभु। इस पूरे साल आपने हमें बचाकर चलाया है, आने वाले नए साल में भी आप हमें बचाकर संभाल कर इस पूरे रूप को प्रकट करने के लिए मदद कीजिए प्रभु। पवित्र आत्मा हम पर मंडराए करे, ताकि हमें बताए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या पवित्र काम है, क्या क्या कुकर्म है, उसे हमें बता कर हमारे साथ इस मसीह को ले आने के लिए, रूप देने के लिए, ये स्वभाव के अंदर हमारा स्वभाव बन जाए, ताकि मसीह हम पर प्रकट हो। पैदा होना ही नहीं, उसे बचाना भी चाहिए। हमारे मदद कीजिए प्रभु। इस बड़े दिन के खुशी में सबके घर में खुशी से भर दीजिए प्रभु। जो भी दीन लोग हैं, जो भी दुखी लोग हैं, उनके अंदर भी एक प्रसन्नता से भर दीजिए प्रभु। किसी भी तरह से उनकी मांगें पूरे कर दीजिए प्रभु। हमारे प्रार्थना सुन कबूल कर, मसीह के नाम से आमीन आमीन। चलिए हम सब मिलकर कहेंगे, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसकी पवित्र नाम को धन्य कह। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और उसकी किसी भी उपकार को ना भूलना। आमीन।